हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू प्लांट सेल। प्लांट सेल को हिंदी में पादप कोशिका कहा जाता है। सो लुक हियर, आई हैव ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ प्लांट सेल। इन हियर मैनी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल। सो फर्स्ट वन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। फिर इसके बाद में ये देख लो, ये प्लांट सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट के बाद में जो ये बड़ा वाला पिक्चर दिख रहा है, यू आर लुकिंग हियर बिग पिक्चर ऑफ दिस प्लांट, सो इट इज कॉल्ड वॉक्यूल। ओके, आफ्टर देन देयर इज दिस लाइक अ रॉड। ये जो रॉड जैसा आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम रेफाइड क्रिस्टल। रेफाइड क्रिस्टल के बाद में हम ये देख रहे हो कि ये जो मतलब जो वीक पार्ट ऑफ द वॉक्यूल है, इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। और भी चीज यहाँ ये देखिएगा, इसको बोलते हैं हम ड्रसेस क्रिस्टल। ये ड्रसेस क्रिस्टल होता है और ये कौन सा होता है, रेफाइड क्रिस्टल। ठीक है, इसके बाद में क्या है, हम ये वाले पोर्शन पे जाते हैं। ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम क्रोस्टोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। इसको हरित लवक क्यों कहा जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और जो क्लोरोफिल है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसीलिए इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यही क्या होता है, पेड़ों के लिए भोजन बनाने में सहायक होता है। इसलिए इसके बाद आपके लिए ये जो इस तरह का ये संरचना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपार्टस। ठीक है, ये गोल्जी अपार्टस है। और जो आउटलाइन है, ये वाली आउटलाइन, इस आउटलाइन को हम सेल वॉल कहते हैं। फिर हम ये राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में देखिएगा आपको जो डॉट डॉट करके पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम से क्या है, राइबोसोम का भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है प्लांट सेल में। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला पिक्चर दिख रहा है, ये सर्कल जैसा, इसको हम बोलते हैं पैरऑक्सीसोम। पैरऑक्सीसोम से बोलते हैं। फिर आपको ये राउंड कलर का गोल थोड़ा, यानी कि ये तो छोटा सा लेकिन ये बड़ा दिखाई दे रहा है, फिर बड़े के अंदर भी एक छोटा सा है। जो ये वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है हर सेल में पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल है। और फिर जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये छोटा सा राउंड कलर का दिखाई दे, राउंड शेप में दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहलाता है। और यही क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए के कारण ही क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल से बनती है और दूसरी चीज का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरह की जो संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, इंपॉर्टेंट जिसको वर्ग बोला जाता है। फिर आफ्टर देन आपको ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है, ये भी क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देखो आपको जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब ये फिंगर है ना, फिंगर टाइप का दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट जो दिख रहा है, इस पार्ट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्लांट सेल के लिए, और इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।